इस न्यूज़ को ज़रा ध्यान से देखिए। क्या है कि द न्यू रिस्ट्रिक्शन ऑन पर्सनल कंप्यूटर लैपटॉप इंपोर्ट्स, व्हाई द मूव एंड इन पोटेंशियल इम्पैक्ट। इंडिया स्टॉप इंपोर्ट ऑफ लैपटॉप विथ इमीडिएट इफेक्ट, विल मैकबुक अदर लैपटॉप सी प्राइस इंक्रीज। ये न्यूज काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्या कारण है कि अचानक से भारत सरकार को लैपटॉप और मैकबुक जितने भी इम्पोर्टेड आइटम होते हैं, पर्सनल पीसी होते हैं, इन सभी को बैन करना पड़ा। तो इसी पर हम लोग डिटेल में आज हम लोग बात करेंगे। तो आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर ज्ञान चैनल पर। इसमें हम लोग इस चैनल को इसलिए लेकर आ रहे हैं कि टॉपिक जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होंगे। किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड पर्टिकुलर एग्ज़ाम से संबंधित टॉपिक नहीं होंगे। लगभग में जितने भी पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, आईआर, देश विदेश के जितने भी इंपॉर्टेंट इशू होंगे उन सभी को हम लोग इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। और एग्ज़ाम के अलावा जो भी बाकी दर्शक भी होते हैं उनके लिए भी इन चीज़ों को हम लोग लेकर आएंगे। तो क्या आज हम लोग डिस्कस करने वाले, तो इसी न्यूज़ को देखेंगे क्या कारण है इसका, और ऐसा क्या अभी ज़रूरत पड़ गई इसको लागू करने के लिए कि लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर जो होते हैं, डेस्कटॉप जिसको आप कहते हो, उसको भी बैन कर दिया गया है। इंपोर्ट को बैन कर दिया गया इमीडिएट इफेक्ट से। कल का भारत सरकार के मंत्रालय का आप जाकर देखिए, जिसमें उन्होंने सूचना जारी किया है कि इमीडिएट इफेक्ट से जो भी बाहर से लैपटॉप और पर्सनल कंप्यूटर, टैबलेट जो भी मंगाए जाते हैं, इन सभी को इंपोर्ट के बैन किया जाता है। आयात अब इन चीज़ों का पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ अपवाद भी हैं जिसको आपको जानना चाहिए। तो इसी न्यूज़ को हम लोग डिटेल में कवर करते हैं। क्या है, देखिए कि भारत सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। सर्वर के बारे में आप लोग जानते होंगे। और ये जो प्रतिबंध लगाया गया है, कई बार कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, प्रतिबंध भी कभी कभी अच्छा होता है। क्यों लगाया गया है, इसके कारणों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और डिटेल में काफ़ी डिस्कस करेंगे। गुरुवार को सरकार की ओर से एक अधिसूचना में यह जानकारी दी गई कि विदेश व्यापार महानिदेशक डीजीएफटी की अधिसूचना में कहा गया कि इन सभी आयातों को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे किसी भी आयात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यानी कि अगर इन प्रोडक्ट्स का आप आयात करना चाहते हो तो लाइसेंस की आवश्यकता होगी। और कुछ दिनों के लिए क्या होगा, कुछ दिनों के लिए आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में जो लैपटॉप हैं, मैकबुक हैं, एप्पल के ख़ास तौर से प्रोडक्ट, क्योंकि एप्पल का आईफोन तो भारत में बनता है, लेकिन मैकबुक, टैब, ये सब चीज़ें को बाहर से आयात करके लाया जाता है। इन चीज़ों को तब भारत में बेचा जाता है। तो क्यों लगाया गया प्रतिबंध, उसको भी देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसे किसी भी आयात के लाइसेंस की आवश्यकता होगी। अपवाद के रूप में प्रति खेप केवल एक ऐसे उत्पाद के आयात की छूट दी जाएगी। सरकार के इस कदम से एप्पल, डेल व सैमसंग जैसी कंपनियों को झटका लगेगा। ये सभी कंपनियां भारत के बाहर की कंपनियां हैं जो भारत में सामान अपना बेचती तो हैं, लेकिन निर्माण सभी सामान का भारत में नहीं होता है। इससे क्या होता है, हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसमें हमेशा हमें घाटा सहना पड़ता है, नेगेटिव में रहता है वो हमेशा। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम की डिमांड तो भारत में बहुत ही अधिक है। क्यों, हमारा मार्केट जो है वो अभी इंक्रीज़ कर रहा है। हम डेवलपिंग नेशन हैं। इंटरनेट ज्यों-ज्यों पहुंच रहा है त्यों गैजेट्स की मांग तो बढ़ रही है, लेकिन उसको पूरा करने के लिए हमें अपने डॉलर को खपत करना पड़ता है और बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। ये कंपनियां तरह तरह की चीज़ों का हवाला देकर भारत से बाहर जगह जगहों पर सामान बनाती हैं। वियतनाम में बनाती हैं, चीन में बनाती हैं और उसको भारत में लाकर बेचती हैं। भारत में अपना उद्योग और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नहीं बढ़ाना चाहती हैं। उसके कारण कुछ और हो सकते हैं, लेकिन सरकार ने जो बैन किया है उसके पीछे मुख्य कारण यही है। और इससे एक प्रभाव ये भी पड़ेगा कि चीन के साथ जो हमारा व्यापार घाटा है उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी आ सकती है। आपको आने वाले कुछ महीनों में या अगला जो व्यापार संबंधी डेटा जारी होगा उसमें आपको इस कमी के बारे में दिखेगा कि हमारा जो व्यापार घाटा चीन के साथ है उसमें कमी आनी चाहिए। व्यवहारिक रूप से तो कमी आनी ही चाहिए कम से कम। इसका समाधान क्या है, समाधान एक ही है इसका, या तो खपत कम हो जाए। खपत कम होगा नहीं, क्योंकि लोगों को चाहिए तो चाहिए ही भाई, है ना। तो इसका क्या समाधान हो सकता है, उन्हें भारत में अपना विनिर्माण बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। भारत में मौजूदा नियम कंपनियों को स्वतंत्र रूप से लैपटॉप आयात करने की अनुमति देते हैं, लेकिन नया नियम इन उत्पादों के लिए एक विशेष लाइसेंस को अनिवार्य करेगा, जैसा कि 2020 में देश में टीवी के शिपमेंट के निर्यात पर लगाया गया था। 2020 ईस्वी को याद कीजिए, जब गलवान वैली जो अपने जम्मू कश्मीर में है, लद्दाख में है, वहाँ पर 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे चीन के साथ जो झड़प हुई थी उसमें। उसके बाद भारत सरकार ने एक तरह से डिजिटल और ट्रेड पर स्ट्राइक किया था।
जिसमें डिजिटली रूप से बहुत सारे ऐप को बैन किया गया था और ट्रेड पर भी कुछ कुछ चीज़ों को लेकर आत्मनिर्भरता का नारा बुलंद किया गया। तो उसमें से पहला था जिसमें हमने टीवी के ऊपर लगाया था कि टीवी के शिपमेंट के लिए आपको क्या चाहिए, आपको लाइसेंस चाहिए। तो टीवी के निर्माण उसके बाद भारत में बढ़े हैं। तो अब लैपटॉप, टैब, पर्सनल कंप्यूटर और सर्वर को भी ध्यान में रखिएगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। किसी भी चीज़ को अगर आप ऑनलाइन लाना चाहते हो उसके लिए सर्वर सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है और इसका भी निर्माण बाहर ही होता है। भारत में बहुत कम सर्वरों का निर्माण किया जाता है। अगला क्या है, अप्रैल से जून के बीच देश की इलेक्ट्रॉनिक आयात 19.7 अरब डॉलर रहा। देखिए अप्रैल मई जून इस तिमाही में करीब में 19.7 अरब डॉलर का हमने इंपोर्ट किया है, क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम का। इसके कारण भी भारत सरकार बहुत दिनों से सोच रही थी कि इस पर बैन लगाया जाए और मैं आपको बताता हूँ एक मुख्य कारण। दरअसल में होता क्या है, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त महीना चल रहा है। अगस्त महीने के बाद से रक्षाबंधन से शुरू कर लीजिए, अगस्त महीने 15 अगस्त के बाद से लेकर 15 अगस्त से लेकर करीब करीब में आपका दिवाली तक ये फेस्टिव सीजन होता है, फेस्टिवल का सीजन होता है पूरा का पूरा। बहुत सारे इसमें फेस्टिवल आते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, धनतेरस। इसमें ख़रीदारी बहुत ही अधिक की जाती है और तरह तरह के छूट, मार्केट में आपको तरह तरह के सेल के ऑफ़र दिखेंगे और इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम की खरीद की जाती है। तो इसी को एम रखते हुए भारत सरकार ने बिल्कुल सटीक टाइम पर बैन लगाया है। अभी से ही जो मार्केट में प्रोडक्ट आने शुरू होते हैं उन्हीं को बेचा जाता है। सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में, दिवाली, दुर्गा पूजा के समय पर जो सामान बेचा जाता है उनका शिपमेंट अभी ही किया जाता है, अभी ही उनके ऑर्डर दिए जाते हैं, अभी ही उनकी बुकिंग की जाती है। इसी को लेकर भारत सरकार ने अगस्त महीने में इस फैसला को लिया है कि आने वाले जो समय है, फेस्टिव सीजन है, उसमें अगर इन कंपनियों को अपना सामान बेचना है तो उनको कंपनियों को भारत में सामान का निर्माण करना पड़ेगा। यहाँ पर असेंबली लाइन लगानी पड़ेगी, उनको यहाँ पर अपना फैक्ट्री लगाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको निवेश लाना पड़ेगा, यहाँ पर आपको तकनीक लानी पड़ेगी। उसमें क्या है, अगला क्या है, देखिए कि भारत का इलेक्ट्रॉनिक आयात जिसमें लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर शामिल है, अप्रैल से जून की अवधि में 19.7 अरब डॉलर था, जो पिछले साल की तुलना में 6.25% अधिक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार लैपटॉप, टैबलेट, पर्सनल कंप्यूटर भारत के कुल वार्षिक आयात का लगभग 1.5% है, जिसमें से लगभग आधे चीन से आयात होते हैं। जिसमें से आधे वस्तु कहाँ से आयात होते हैं, तो चीन से आयात होते हैं, चीन से आयात होते हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि निशाना कहीं पर लगाओ लेकिन निशाना कहीं और पर लगना चाहिए। यही स्थिति हो रही है, एक तीर से दो निशाने की बात हो रही है कि हम अपने देश में प्रोडक्शन भी इंक्रीज करवाएंगे और हमें कोई आंख दिखाएगा, हमारे साथ सीमा झड़प में शामिल होगा तो हम उसको व्यापारिक रूप से नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। बार्गेनिंग के 100 तरीके होते हैं, जिसमें से एक तरीका ये भी होता है कि हम आपके साथ ट्रेड समाप्त कर देंगे। ये दुनिया आज के समय में हथियारों से ज़्यादा ट्रेड से डरती है, पैसे से डरती है। बता दें कि एप्पल के कई आईपैड और डेल के लैपटॉप स्थानीय रूप से निर्मित होने के बजाय देश में आयात किए जाते हैं। एमके ग्लोबल के अर्थशास्त्री माधवी अरोड़ा के अनुसार ऐसा लगता है कि सरकार ने के इस फैसले का मकसद भारी मात्रा में आयात किए जाने वाले उत्पादों के स्थान पर स्थानीय तौर पर उत्पादित प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देना है। जो बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, इकोनॉमिस्ट हैं बड़े बड़े, वो लोग भी यही चीज़ कह रहे हैं कि सरकार का उद्देश्य इसमें कुछ और है, लेकिन एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए हम दो चीज़ों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। किसी और को हमें ये भी बताना है कि हम आपसे कल को हो सकता है कि आज तो हमने इलेक्ट्रॉनिक आयात पर प्रतिबंध लगाया, कल बहुत सारे आयातों पर हम प्रतिबंध लगा सकते हैं। बहुत सारा बाजार दुनिया में हमारे लिए भी खुला हुआ है। अगर सीमा पर आप शांति बनाकर रखेंगे तभी व्यापार में भी शांति होगी। दोनों चीज़ एक साथ ही चलना चाहिए। एक जगह अगर आप कुछ भी गड़बड़ करेंगे तो दूसरे जगह भी आपको सामना करना पड़ेगा। तो ये भी एक मकसद है। अगला क्या है, विशेषज्ञों की उम्मीद है सरकार के इस कदम से देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। देखिए फेस्टिव सीजन है, मैंने अभी बताया आपको, पर्व त्योहारों का सीजन शुरू हो रहा है। अगर इन कंपनियों को नुकसान नहीं झेलना है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है हम, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया की 3री बड़ी इकॉनमी है हम। अगर हमारे यहाँ सामान बेचना है तो आपको बनाना पड़ेगा यहीं पर, और इतना बड़ा घाटा सहने को ये कंपनियां तैयार है नहीं। यकीन मानिए इन कंपनियों को अभी दिन और रात को बेचैनी की स्थिति बनी होगी कि भाई कहाँ से क्या किया जाए, क्योंकि ये सीज़न जो होता है इसमें बहुत ख़रीदारी होती है। आपके भी घर में ख़रीदे जाते होंगे इसी सीज़न में सबसे अधिक सामान, तो इसलिए विशेषज्ञ भी यही चीज़ मान रहे हैं। तो इससे क्या होगा, देश में विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करने की हम कोशिश कर रहे हैं। अपने यहाँ जो टर्सरी सेक्टर है, सेवा सेक्टर जिसको कहा जाता है, उसका तो योगदान जीडीपी में बहुत अधिक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का जितना बड़ा योगदान होना चाहिए था उतना बड़ा अभी भी है नहीं। इसको हम लोग इसके सहारे बूस्ट करने की
कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए, हार्डवेयर को बढ़ावा देने के लिए, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर में हम वर्ल्ड लीडर हैं, लेकिन हार्डवेयर में हम अभी भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो हार्डवेयर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव भी भारत सरकार चला रही है, जिसके तहत जो कंपनी भारत में फैक्ट्री लगाना चाहती है, निवेश करना चाहती है, उनको बहुत सारे तमाम तरह की सुविधाएं दी जाती हैं। ज़मीन से लेकर उनको सब्सिडी भी दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी सरकार मदद करती है, पैसे का भी मदद करती है। प्रोडक्शन लिंक योजना उसको कहा गया है। ओके, वो भी इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को भी बढ़ावा देने के लिए चलाया गया है। अगला क्या है, देखिए यहाँ पर उनके अनुसार इस कदम से डिंगसन टेक्नोलॉजी जैसे कॉन्टेक्चुअल मैन्युफैक्चरर्स को फ़ायदा होने की उम्मीद है। कंपनी के शेयरों में सरकार के इस फैसले के बाद 7% से अधिक की तेज़ी दिखी है इस कंपनी के शेयर में, क्योंकि ये कंपनी क्या करती है, ठेका पर मैन्युफैक्चरिंग का काम उठाती है। ओके, अगला क्या है, सरकार के इस फैसले का एक कारण डेटा चोरी से बड़ी सुरक्षा संबंधी चिंताओं को दूर करना है। देखिए, अभी मैंने आपको बार बार बोला कि सर्वर पर ध्यान दीजिएगा। सर्वर का निर्माण, सर्वर में कोई एक प्रोग्रामिंग अगर गलत कर दिया जाएगा या कोई एक चिप अगर गलत लगा दिया जाएगा और उस चिप से डेटा चुराने की संभावना जो है वो बढ़ जाती है। तो सर्वर जो होता है ये देश की सिक्योरिटी के लिए, डेटा सॉवरेंटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि भारत में जो सर्वर बनेंगे कम से कम उन पर हमारा 100% विश्वास तो होगा। मानिए, एक बात मानिए कि हो सकता है कि भारत सरकार ने जो सर्वर का इस्तेमाल कर रही हो वो मेड इन चाइना हो, उसमें इनबिल्ट कुछ ऐसा बनाया गया हो कि उस पर जो भी आप स्टोर करेंगे उसको वो कहीं किसी और को रिमोट एक्सेस दे दे या उस डेटा को कहीं और सेंड कर दे या उसको चुराने की संभावना हो, तो हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए भी और हमारे डेटा के सॉवरेंटी के लिए भी खतरा है। ये डेटा सॉवरेंटी टर्मिनोलॉजी को ध्यान में रखिएगा। ये टर्मिनोलॉजी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में रहता है। डेटा सॉवरेंटी मतलब कि आने वाले समय में न सिर्फ जल सीमा, थल सीमा, आपने सुना होगा नभ सीमा जो आकाश की सीमा होती है, इसके अलावा डेटा की सीमा को भी डिसाइड किया जा रहा है आने वाले समय में। क्या अभी भी हो रहा है। सब अपने अपने देश जो हैं वो अपने अपने डेटा को लेकर बहुत सतर्क हो रहे हैं कि उनके नागरिकों का डेटा कहाँ जा रहा है, कौन सा सर्वर पर स्टोर हो रहा है, चीन के सर्वर पर स्टोर हो रहा है या अमेरिका के सर्वर पर स्टोर हो रहा है, और जो भारत में भी जिस सर्वर पर स्टोर हो रहा है क्या वो सर्वर 100% है विश्वसनीय या नहीं है, या लैपटॉप जो बन के आते हैं दिखने में हो सकता है उससे सिक्योर हो लेकिन इनबिल्ट ही उसमें कुछ ऐसा किया हुआ हो। तो इसलिए भारत सरकार कोशिश कर रही है कि डेटा सुरक्षा जैसी चीज़ों को लेकर भी थोड़ा सा सतर्कता को और भी ज़्यादा बढ़ाया जाए और एक अपना दबदबा बनाया जाए कि भारत में जो भी आप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, भारत से आप बहुत सारा पैसा कमाते हैं तो भारत में आपको मैन्युफैक्चरिंग भी करना पड़ेगा, यहाँ के लोगों को रोज़गार भी देना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं होगा कि बाहर चीन में आप रोज़गार दे रहे हैं और पैसा भारत से कमा रहे हैं। ऐसे धंधे को बंद करने की भारत सरकार कोशिश कर रही है। ये फैसला अच्छा है या बुरा है, आप दर्शक हैं, आप डिसाइड कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा है ये फैसला। ओके, अगला क्या है, अगला कुछ आपके इसमें फैक्ट दिए हुए हैं जो फैक्ट आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि 2021-22 में इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात 22% बढ़कर $43 अरब हुआ है। ये सरकार ने बोला है, इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है। ये इकोनॉमिक सर्वे में भारत सरकार ने बोला है कि 2021-22 के जो हमारा वित्त वर्ष है, फाइनेंशियल ईयर है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों का आयात 32% से इंक्रीज कर गया है। 32% से इंक्रीज कर गया है। जबकि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इसी दौरान भारत में आईफोन जैसे और सैमसंग जैसे जो एप्पल कंपनी है, सैमसंग कंपनी है, बहुत सारी कंपनियों ने भारत में असेंबलिंग शुरू किया है। असेंबलिंग और मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को बनाया जा रहा है। असेंबलिंग का मतलब होता है कि बैटरी वियतनाम से ख़रीद कर ले आओ, प्रोसेसर ताइवान से ख़रीद कर ले आओ और बाकी स्पीकर चीन से ख़रीद कर ले आओ, उनको यहाँ पर भारत में लाकर जोड़ दो, वो असेंबलिंग कहलाता है। असेंबलिंग लाइन होता है। एप्पल ने अपना भारत में असेंबलिंग शुरू किया है, मैन्युफैक्चरिंग शुरू नहीं किया है। इस दौरान भारत में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग दोनों चीज़ों को शुरू किया गया है। फिर भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों का आयात जो है वो 32% से बढ़कर $43 अरब तक हो गया है 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में। ये भी एक बड़ा कारण है जिसके कारण भारत सरकार इनके इंपोर्ट पर बैन लगाने जा रही है। इमीडिएट इफेक्ट से इसीलिए बैन लगाया गया है कि हम आपको एक जवाब भी देना है कि हम आपसे आयात जो है वो कम कर सकते हैं, फिर भी हम आत्मनिर्भर बने रह सकते हैं। दूसरा, हमें अपने यहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको भी बूस्ट करना है, इन्वेस्टमेंट जो आते हैं उसको भी बूस्ट करना है और जो रोज़गार मिलते हैं हमारे लोगों को उसको भी बूस्ट करना है।
अब इन कंपनियों की जिम्मेदारी बनती है कि ये क्या करेंगे, अब यहाँ पर प्रोडक्शन लाइन लगाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तब भारत में बेचेंगे। दिसंबर में संसद में साझा किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत में तैयार इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात 2021-22 से 32% से बढ़कर 43 अरब डॉलर पर पहुंच गया। 2019-20 में 32 अरब डॉलर था ये। इस दौरान सरकार की ओर से बताया गया कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए पेश किए गए प्रोत्साहन और योजनाओं ने इलेक्ट्रॉनिक सामानों के कुल आयात में आयातित तैयार इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का हिस्सा 19-20 में 69% की तुलना में 21-22 में 64% रह गई है। हांगकांग स्थित मार्केट रिसर्च फर्म काउंटर पॉइंट का अनुमान है कि 23 की पहली छमाही के दौरान भारत भेजे गए 35 से 30% लैपटॉप 2023 क्रक्स आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक सामानों का आयात है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इसके कारण से क्या हुआ कि हमें उसके आयात पर इमीडिएट इफेक्ट से प्रतिबंध लगाना पड़ गया। तो आज का वीडियो यहीं तक था। छोटे से वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्लियर करने की कोशिश की है और ये वीडियो किसी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा होकर किसी नागरिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा कीजिए, तो इससे भी आपको नॉलेज होगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और यही हमारा मोटिव है। थैंक यू सो मच। जैसा भी लगा हो ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दे सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, कुछ सुधार करना है तो। थैंक यू सो मच आप सभी का।